गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद हैं आए। श्री बिहारी दास दास जीवत है मुख छाए। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल, और न कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म के भूल को छिन में डारे खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित। जान न दी जो जगत में, सो पद सुख दान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहे तुम अपने फूल छुड़ा लाडली। समझ दो भर ये बात तुम्हारे हाथ है, मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही, सवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान, तुमरे चरण कमल मम्मा। कुंज विहारिणी नमः, कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासा मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहर दास पदाम्बुजे वसतु, सर्व दुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तु यात्। मूर्धना नमामो हरिदासपादं, वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्ति, साधो न विदभो हरिदास तुल्यं। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास, गुण न भाखों नासिका सहेज। श्री हरिदास सौरव सुतन, मनस श्री हरिदास निस द्योस को। जय श्री वर विहारिंदास, श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों, धन्य सोई शीस श्री हरिदास। चरण वंदन करे श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुरी मूर्ति,
अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके विहरी विहरंजू, श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास। तन मन बचनन लाडली मेरी जीवन प्राण, ललित केल अंग संग सदा विहरत रसिक सुजान। ये परम सुख सौभाग्य, ये एकमात्र संकल्पित जीवन कि तन मन वचन लाडली, तन में मन में वचनों में एकमात्र मेरे बिहारी बिहारी। तन से कोई क्रिया उनके लिए, मन से सोचना उनके लिए, वचनावली में कहना उनके लिए, सुनना उनके लिए, समस्त क्रियाएं सत्क्रिया अपने आराध्य के लिए। ये तभी होगा जब मेरी जीवन प्राण, जब ये मन में बैठ जाएगी कि मेरी जीवन और मेरी प्राण मेरी लाडली जो हैं, मेरे लाल बिहारी जो हैं, मेरी ललिता जी स्वामी जी हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे धाम हैं, मेरे नाम हैं। ये परम सौभाग्यशाली हैं वो जन, हरि की विचित्र माया, विचित्र माया है हरि की। लेकिन महापुरुषों के श्री चरणों का सानिध्य अनन्य भाव से प्राप्त करके और वो माया पे विजय कर लेते हैं, प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति का भी सार वृंदावनी प्रेम रस को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्ण प्रेम स्वामी जी के चरणों में अनन्य रति कर लेते हैं। इनको बार बार प्रणाम है। कहाँ मिले स्वामी जी के जन, अनन्य जन, कहाँ? बड़ा दुर्लभ। भक्त, साधारण भक्त मिलना, शुद्ध भक्त मिलना, रसिक मिलना, अनन्य रसिक मिलना तो अति दुर्लभ है। साधारण भक्त, शुद्ध भक्त, रसिक और अनन्य रसिक। अनन्य रसिक उपासना को हृदय में धारण करना, ये मिलना कृपा के पहाड़, कृपा की वर्षा मानी उन पर, और कुछ बाकी रहा नहीं। बांके की बांकी झांकी कर बाकी रही कहा है। हमारे प्राण जीवन श्री लाडली जो हैं, प्राण हमारे जीवन, हम उनके लिए ही सोना, उनके लिए ही जगना, उनके लिए ही मरना, उनके लिए ही जीना। मरना
दुख सुख भोते देही नहीं कुछ संक है, निंदा स्तुति करो राव या रंक है। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो। परमार्थ भी केवल और केवल अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत्सन। ये जिनकी स्थिति प्राप्ति की बहुत तीव्र उत्कंठा, अब लियो अब लियो ऐसी जियो। बात बनाए कछु हाथ न आवे, अंत चले उठ रीते। साधु भाई भजन करें सोई जीते। तन मन बचनन लाडली, जरा विचार करके देखिए जिनके तन में वचनों में लाडली जो है, मन में लाडली जो है, उनकी क्या स्थिति होगी। और उनके संग से, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके स्पर्श मात्र से हृदय कमल में प्रेम भक्ति का संचार होने लगता है। उनके तन बैठने से, दर्शन से कहां मिले। मेरी जीवन प्राण, मेरी जीवन प्राण। संसार में कहीं न कहीं किसी विषय में मैं मेरी बना रखी है, तो लाडली जो जीवन प्राण कैसे हो पाएंगी। बड़ी विडंबना है। लेकिन प्रेमियों के बताए हुए रास्ते का अनुगमन करिए, निश्चित ही कृपा हो जाएगी। निश्चित। नित्य प्रति सत्संग, जिस घराने में तुम्हारी दीक्षा है उस घराने का विशेष सत्संग। और भी जिन महापुरुषों में आस्था है, ऐसा लगता है इनके सत्संग से हमारे जीवन में कायाकल्प और स्वामी जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है। ये ध्यान रखना। तो और भी सुन सकते हैं। बाकी जाकी उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। यही अनन्य परपाटी, वृंदावन बस अनत न जाइए। इसको अनन्य भाव कहते हैं। जाकी उपासना ताही की वासना, ताही को रूप गुण गाइए सुनिए। यही अनन्य परपाटी, वृंदावन बस अनत न जाइए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज। ये अनन्य परपाटी। ललित केल अंग संग सदा, विहरत रसिक सुजान। जब जिनके जीवन में ये व्रत है, तन मन बचन लाडली, लाडली जी में, ललित जी में, ये सभी एक हैं। गुरुदेव, प्रियाजू, लालजू, ललिताजू, धाम नाम एक बस में हो गया। यानी एक के अनुगत आश्रय तुम हो गए तो सब तुम्हारे हो जाएंगे, सब अंग तुम्हारे हो जाएंगे निश्चित। लेकिन सब अंगों का दाता ये सत्संग है। ध्यान रखना। हृदय से, भाव से, निष्ठा से एक शब्द रह न जाए, ऐसा
जैसे कोई महाकंजूस आदमी पैसा कमाता हो तो एक एक रुपए को गिनता है बार बार, और बढ़ जाए और बढ़ जाए। ऐसे ही सत्संग, ऐसे ही भजन, कोई खाली समय न जाए। सत्संग बिना जीवन बेकार, सत्संग में कोई शब्द न रह जाए। धीरे 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 ये शब्द ही हरि विहरण बन जाते हैं। ये शब्द ही स्वामी जी प्रेम रस शब्द भेदी जो निस दिन होई, तो प्रेम पदार्थ पावे सोई। उनको प्रेम, पूर्ण प्रेम पदार्थ प्राप्त हो जाता, जो शब्दों में अपना मन को अटकाए आगे। विद्युता के लिए नहीं, प्रेम वर्धन के लिए। वो अपने आप विद्युता और जो भी गुण आना वो अपने आप आएगा। हाथी के पैर में सब कुछ है, सबके पैर आ जाते हैं। ललित केल अंग संग सदा, जो महा अद्भुत केली है। बिहारी विहरण का जो अंग संग है, जो ललिता जी के द्वारा लाड़ित युगल की अद्भुत अनुपम विचित्र सर्वोपर पूर्ण प्रेम, बिहरत रसिक सुजान, जो एकमात्र लाडली लाल अखंड रूप से ललिता जी के द्वारा लाड़ित नित नव निकुंज में विहार परायण, वो गुरुजनों से समझ के वही हृदय में चिंतन, इससे परम लाडली लालजू का नित्य परम सुख प्राप्त होता है। अथवा जिनको प्राप्त हो वो चिंतन करें, सुने समझें। बिहरत रसिक सुजा, रसिक ये युगल रसिक, बिहार परायण, ये उनका प्रेम अद्भुत प्रेम, अपना जीवन प्राण, इन रसिकों का जीवन प्राण है। जाके हित में लाडली, ताकों बिघन न कोई। जाके हित में लाडली, ताकों बिघन न कोई। जिन बड़भागियों के हृदय कमल में ऐसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ निष्ठा, मेरी जीवन प्राण लाडली जो है, तो उनके हित में और कौन हो सकता है। सारे सुख और सारी बात उनकी बन चुकी, और वो निर्भीक रहता है जीवन में। जैसे भगवान कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। इस लाभ से बढ़ के फिर कोई दूसरा लाभ हो अपने जीवन में नहीं समझता है। जिनका मन, जिनका तन, जिनकी वाणी एकमात्र अपने इष्ट के चिंतन मनन सेवा भजन इसी में लगा हुआ, तो जाके हित में लाडली, ऐसे अनन्य उपासकों के हित में इष्ट बराबर, यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जैसे हम प्रीत करेंगे वैसे ही प्रीत, जो तू आवे एक पग, तेरे से भी बहुत गुनी प्रीत करते हैं ये अपने इष्ट, अपने आराध्य। तू जो आगे बढ़ता चला जा, और तू आगे जो बढ़ रहा है, तेरा जो प्रेम बढ़ रहा है, समझना चाहिए लाडली लाल तेरी तरफ आ रहे हैं। तू और प्रगाढ़ता से बढ़,
ये विश्वास रखो, ये संत गुरुओं की कृपा से संभव है। गुरु कृपा केवलम। ताको विघन न को, वो जागतिक दैविक दैहिक भौतिक किसी प्रकार का भी विघन, उसको विघन नहीं मानते हैं। वो कोई विघन बाधा दिखे उसको भी प्रभु का दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। जिनको इष्ट की प्राप्ति की गर्ज है, जिनकी जीवन प्राण ये लाडली लाल हो गए हैं, इष्ट जो भी उपासना करते हो, भगवान राघवेंद्र सरकार की समस्त अवतारों के श्रोमणी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जिनकी भी उपासना करते हैं, वो जीवन प्राण होने चाहिए। फिर उनको विघ्न बाधा। और लाडली जी की उपासना, वृंदावनी नित्य सर्वोपर उपासना, इन अनन्य रसिकों का संग, ये तो फिर कहना ही क्या है। जाके हित में लाडली ताको विघन न कोई। एक महापुरुष थे, उनसे एक प्रश्न किया, हे महाराज, हमने सुना है शास्त्रों में श्री भागवत जी, गीता जी कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सर्वोपर हैं। कि हाँ, ठीक बात है। इति चांस कहा पुंस कृष्णस्तु भगवान से। हाँ, बिल्कुल ठीक बात सुना है कि हे महाराज, शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है। आप अपने हृदय से बताओ, आप वृंदावन में वास करते हैं और आप अनन्य भाव की महाप्रेममय उपासना के आनंद प्राप्त करने वाले हैं। आप बताइए, आपका अनुभव। कि हमारा मुस्कुराते हुए बोले, हम तो लालजू महाराज को प्रियाजू के चरणों को चापते हुए देखते हैं हमेशा। हम कैसे कह देंगे? हाँ, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी, गीता जी। लेकिन लाल बिहारी जी, यद्यपि लोग चूड़ामणि दीन अपना पोमान, यद्यपि समस्त लोगों के चूड़ामणि स्वरूप हैं, लेकिन लाडली जी के चरणों के किंकर हैं। तो जाके हित में लाडली ताको विघन न कोई। ये रसिकों के श्री चरणों में बैठ के ये अद्भुत भाव और अद्भुत प्रेम प्राप्त होता है। ताको बार न बाकई जो जग बेरी हो। ऐसे नित्य उपासक का कोई दुश्मन होता ही नहीं है। उसको संपूर्ण संसार भगवत में दिखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो जग बैरी है, कोई अगर वो शत्रुता करता भी है, लेकिन उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। जो एकमात्र अपने इष्ट की आराधना अनन्य भाव से कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः। फिर उनका इष्ट, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये है। को तो गुण को गहे को गुण रास।
कारज काहू सो नहीं अंग संकेल विलास। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं, संसार आसक्त प्राणी होते हैं जिनको सत्संग का भगवत प्राप्ति के संबंध में कुछ सुनने को नहीं मिला और रंग भी नहीं मिला, रंग नहीं लगाए उनको, तो वो जहां तक कुछ बैठने को थोड़ा प्राप्त हो जाता है तो वहां से अवगुण ही लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि महापुरुषों में भी वो अवगुण देखते हैं। अरे इनमें गुण तो होंगे ही बहुत, इनसे गुण ले लो भाई। अवगुण भरा तो संसार है, अगर लेना है अवगुण तो लीजिए नहीं, गुण में कीजिए सीर। और गुण को छोड़ अवगुण लहें ते हैं बेपीर। बेपीर कैसे? अरे तुम हरि से मिलने के लिए ये जीवन और ये वृत्ति धारण की है, लेकिन दोष दर्शन किया और अवगुण लिए तो बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी, बिल्कुल। सबसे पहले सबसे बड़ा अपराध दूसरे के दोष दर्शन करना। दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। अनन्य अनिंदक श्री वनवास, शोध सजाति संग निवास। अनन्य भाव इष्ट के चरणों में कभी किसी की निंदा नहीं, और संत भक्तों की तो महा अपराध, महाअपराध, कभी वस्तु प्राप्त नहीं होगी। और इस जीवन में सब अपने हैं, सबसे स्नेह, और अपने इष्ट की आराधना में अनन्य भाव से रहना चाहिए। इष्ट की आराधना में अंतर नहीं कर ले, और सबसे सबते न्यारे और सबके प्यारे, ये वृंदावनी रसोपासना जो अनन्य उपासना है, ये सबसे न्यारे और सबके प्यारे, ऐसी उपासना। सबके प्यारे भी रहना है, लेकिन मनोवृत्ति हमारी इष्ट के श्रृणार बिंदों में, यद्यपि किन्हीं को भी आज तक इष्ट की प्राप्ति हुई है, बिना अनन्य भाव की नहीं हुई। अनन्य भाव होगा और कहीं भी दो दर्शन नहीं होगा, और सब ही माने एक कर, और सबको एक करके मानेंगे तो गणिका की गत ले। गणिका की गत लें ते लोक परलोक नसाएं, हरि गुरु को प्रापे नहीं जन्म जन्म पछता। गणिका सदृश स्थिति नहीं बनानी है, आज यहां तो कल वहां, परसों यहां नहीं। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, ज्यों जल मूल सींचे मूल को तो फूल है फल है अघा। पेड़ की जड़ में पानी दो दो, सारा पेड़ हरा भरा रहेगा। तुम पत्ते पत्ते पे पानी छिड़कोगे तो मूल सूख जाएगी, सारा पेड़ सूख जाएगा। इसलिए अनन्य भाव से थोड़ा भजन करे तो अपने इष्ट की प्राप्ति हो। अनन्य भाव नहीं है, उनको बहुत जन्म में भी जो है इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। तो को गुण को कहें को वो गुण रास। संसारी आसक्त में जीवन वाले हैं, उनको अवगुण लेने की आदत, अभ्यास पड़ा हुआ है। उनके संग भी नहीं बैठना चाहिए। उनकी ज्यादा, जिनको अपने प्रेम भक्ति की गर्ज है, उनसे बच के रहना चाहिए। ये महाकुसंग है। हाँ, कोई तो गुण को कहें, अब कोई गुण लेते हैं। एक कैसे गुण? एक तो भक्ति में प्रेम में गुण, रसिकों का संग करके प्राप्त होता है। एक जगवंचन के हेत सभय गुण जी सीखत जिद्या, संसार को सुनाने के लिए गुणों का अर्जन करना जिद से
कि संसार को सुनाएंगे। पहले तुम तो सुन लो, संसार को तो जब सुनाओगे, पहले तुम अपने आप को सुनाओ। तुम पवित्र हो गए तो संसार अपने आप पवित्र हो जाएगा। किसी का कल्याण करने से पहले अपना कल्याण के बारे में सोचो। संसार तो हरि स्वरूप है। दो दर्शन मत करिए, राग द्वेष से दूर रहिए, अपने आप को सुधारिए सबसे पहले, और फिर दूसरों को सुधारने का ये तो प्रभु आगे चल के कोई सेवा सौंप सकते हैं। ये नहीं कि जग वंचन के ही सभय गुण सीखत जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ विद्या। हरि प्रेम हरि भक्ति को छोड़कर जबरदस्ती दूसरों को सुनाने को, धनोपार्जन के लिए विद्या का अध्ययन किया, पूरे भक्ति को छोड़ दिया, पेट पालन में लग गए। भक्ति करोगे, प्रभु से प्रेम करोगे, अनन्या चिंतन्तो माम, अनन्या चिंतन्तो माम ये जनाः परुपास्ते तेषाम नित्यायुक्तानाम योग क्षेमम वहम्यहम्। वो अपने आप योग क्षेम करते हैं प्रभु जब अनन्य चित्त से उनके श्री चरणों का आश्रय लेते। सब कुछ देने वाले, जो प्राप्त नहीं है उसको देंगे, कोई भी जो तुम्हारी इच्छा है, यानी स्वयं मिल जाते हैं। और यहाँ की भी आकांक्षा, मेरे भक्त को विशेष जरूरत है, ये बाधक नहीं होगी, उसको देते हैं, प्रारब्ध में नहीं है फिर भी देते हैं प्रभु। और मेरे भक्त के लिए प्राप्त हुआ है और इनके साधन में सहायक है, उसकी सुरक्षा करते हैं। ये प्रभु की असीम उदारता और कृपा है। कारज काऊ सोने अंग संकेल बिलास। किसी से रसिक प्रेमी जनों का संसार को सुनाने के लिए गुणों का अर्जन नहीं करते हैं, केवल और केवल अपनी इष्ट प्राप्ति के लक्ष्य में जो गुण रसिकों के माध्यम से अर्जित होते हों उनको संग्रहित करते हैं, अपने चमकाने के लिए नहीं। सहज भाव से प्रेमी के अंदर सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिम सतगुण सज्जन पे आवा। जैसे वर्षा ऋतु में गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक एक बूंद वर्षा बरस के तालाब भर जाता है अपने आप। ऐसे ही जो शतमार्गी हैं, जो प्रभु के मिलन की गर्ज लिए हुए इस जीवन को यापन कर रहे हैं, सारे सद्गुण उनके पास चारों तरफ से सिमट के स्वयं आने लगते हैं। ये भक्ति की, प्रेम की और प्रभु मिलन की गर्ज की भी महिमा है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री